मत देखा करो मेरी तरफ इस तरह, मत देखा करो मुजफ्फर खान, मुझे नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत। बुरा वक्त सब पर आता है, तुम पर भी आया था ना, आया था ना। जब तुम्हारी सब तदबीरें नाकाम हो जाती थी तो उन नाकामियों का बदला गुस्सा मुझ पर उतारते थे ना। मेरे जिस्म पर कई कई दिन तक तुम्हारे बरसाए हुए हंटरों के निशान रहते थे मुजफ्फर खान। भूले तो नहीं होगे ना, हैं? भूले तो नहीं होगे ना? और अगर कभी मिट्टी पर हाथ रखते तो वो सोना बन जाती। मगर अपनी कामयाबी का जश्न तुमने हमेशा कोठों पर मनाया। मैं अपनी कामयाबियों का जश्न तुम्हारे साथ मनाऊंगी मुजफ्फर खान, और तुम हसरत से मेरी खुशियां देखोगे, हसरत से। अस्सलाम वालेकुम बीजान। रहीम गुल, मैंने क्या कहा था? ये औरत कैसे आई है इस हवेली में? मालिकिन वो बीजान, इनका कोई कसूर नहीं है। मैं खुद जबरदस्ती अंदर आई हूं। बीजान, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। रहीम गुल, इससे कहो कि यहां से चली जाए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये कभी मेरे बेटे हाशिम खान की बीवी थी। वो तो आप भूल चुकी हैं बीजान, बहुत पहले भूल चुकी हैं। अब तो आपने एक माँ पे ये भी इल्जाम लगा दिया कि उसने अपनी बेटी को अगवा करवाया, मुझे पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। बीजान, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, आपका एहतराम किया, और आपने तो कभी मुझे इज्जत के काबिल भी नहीं समझा। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। महानूर को तुमने ही अगवा करवाया है। मैं अब तक अपनी इज्जत की वजह से उसे खामोशी से ढूंढती रही, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरे इलाके में ढढोरा पिट गया। आप झूठ बोल रही हैं। मानूर को आपने छुपा के रखा है। आप क्या समझती हैं कि आपकी ये झूठी एफआईआर से डर जाऊंगी मैं? आपकी भूल है बीजान। वैसे भी कोर्ट तो फैसला देने वाली है। मानूर को मेरे हवाले करना होगा बीजान। रहीम गुल, अगर ये इज्जत से ना जाए तो इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। बीजान, मैंने आपसे कहा था ना बेगम साहिबा कि बड़ी मालिकन से बात करने का कोई फायदा नहीं, दीवार पर सर मारने का भी कभी कोई फायदा हुआ है? तो किससे पूछूं, किससे बात करूं रहीम गुल? एक आप ही तो थे जो महानूर के बारे में सब कुछ जानते थे। अब तो आपने भी अपने जबान पे ताले डाल लिए। मैंने तो आपको बताया था कि छोटी मालिकन हवेली से लापता हो गई हैं। अगर आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। जो बात मुमकिन ही नहीं है उस पे कैसे यकीन करूं? आबिद से तो उसकी शादी होने वाली थी, वरना वलीद पे शक किया जा सकता था, क्योंकि ये जुर्रत उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस हवेली की तरफ आंख उठा के भी देखे। ये चाल आपकी मालकन की ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बड़े खान जी से पूछ लें। पापा जान,
आप ही बताइए, ये रहीम गुल जो कुछ कह रहा है वो सच है? तो कहाँ है वो? अल्लाह को मालूम है। छोटी मालकन को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको गुम हुए। मैंने तो हर घर की तलाशी ले ली, लेकिन वो नहीं मिली। रहीम गुल मानूर का कोई दोस्त? मेरा मतलब है उसकी दोस्ती किसी लड़के से थी? जी। कौन? क्या नाम है उसका? वो हदील नाम है उसका। सलामत अली का बेटा है, लेकिन वो छोटी मालकन उसके साथ नहीं गई। 1 महीने से मेरे लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं।